जमीन दलाल हौस जाओ, जमीन दलाल हौस जाओ, सीएनजी एक्ट 66 का ना बंद करो, सीएनजी एक्ट 66 का ना बंद करो। 5000 एकड़ जमीन ये लोग इसी तरह से खरीद फरोख्त कर लिया है और ग्रामीणों का इसीलिए आक्रोश फूटा है। आज इसी के लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो जनसुनवाई हो रहा है उसका 5 गांव इसका विरोध कर रहे हैं और वो लोग अपना बाहर से आदमी लाके प्रशासन को ईकर के हाथ में लेके जनसुनवाई जबरदस्ती करना चाह रहा है। हमारे भोले भाले आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का एक मंशा है, जिसके चलते ये लोग खेती हर जमीन को बंजर बताकर यहाँ का आदमी को छल कपट करके दारू मद करके लिया जा रहा है। यहाँ पर जो डीड तैयार किया गया है वो 40,000 पर डिसमिल के हिसाब से तैयार किया गया है, लेकिन रैयतों के खाता में जब पैसा गया तो 11,000 पर डिसमिल के हिसाब से गया। सवाल यह है कि ये बीच का पैसा कौन खा गए। बंगाल बॉर्डर में छोटा छोटा कंपनी है जो 150, 50, 200 का क्लीन है। इस क्लीन का जो पोल्यूशन, उस पोल्यूशन का जहर जो है हम झेल नहीं पा रहे हैं और इतना बड़ा एक पोल्यूशन जो होने वाला है इसको हम कैसे झेलें। जिस तरह से इस राज्य का प्रमुख का जिस लफ्ज में चंपाई शरण को बोले हैं, ठीक वही यहाँ पर सब अनुसूचित क्षेत्र में जितना भी पदाधिकारी है सब बैल है और अनुसूचित क्षेत्र में वो ऐसा बैल मतलब है जो यहाँ का खा पी कर मोटा रहा है, अपना स्वास्थ्य बना रहा है। चांडिल का आपका सुखराम माझी जो यहाँ का कुछ नहीं है, ना एक कट्टा उसका जमीन है, यहाँ का मेन दलाल है सुखराम माझी। क्या वो दलाली कर रहा है? हाँ, वो दलाली कर रहा है। 1200 एकड़ का मामला है और सबकी एकड़ों जमीन जा रही है, सभी बचाने में लगल है और एक तरफ यहाँ पर डीसी वीडियो जो यहाँ पर आए हैं वो जमीन को बेचवाने में लगे हुए हैं कंपनी को। नापी करवा कर सब मुखिया को सबको लिख के दिए थे और एक उसके बाद हम नहीं आए 2020 के बाद एक दिन हम अचानक यहाँ पहुँचे, देखे मेरा जमीन सो सब डीड बना के सबको बेच दिया गया। जमीन नहीं देना है। काहे? जमीन देगा तो हम लोग क्या करेगा? जमीन चाष करेगा तो हमारा बच्चा दिन खाएगा, अब जमीन जाएगा तो क्या करेगा? बताए काम पाएगा तो काम करके खाएगा। जन सुनवाई यहाँ पर लग रही है, ये कंपनी का जगह है, कंपनी का जगह है, ये आम जनता का जमीन नहीं है। इसीलिए सरासरी हम लोग ये जो जन सुनवाई है इसको ग्राम सभा के माध्यम से इसको खारिज करते हैं। ये अगर गांव का मंगल करना चाहता है, गांव का भलाई करना चाहता है तो ग्राम सभा में पहले बैठक बुलाते, बैठते सभी को अवगत कराया जाता। मुखिया इसका वंशावली बनाते हैं जो कि सरासरी गलत है। मुखिया कैसे बनाएगा ये आदमी का वंशावली? ये जो नियम है, नियम के आधार पर परंपरा जो ग्राम सभा का अध्यक्ष है वही बना सकता है। यहाँ पर खुद हमारा जो चयनित प्रधान है ना, उन लोग को भी ये लोग मिला लिया है। जमीन छोड़ के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप जमीन नहीं देना चाहते? नहीं, हम जान देना पसंद करेंगे पर जमीन नहीं देंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 130 से 135 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावा के नीमडी प्रखंड में है। SM स्टील एंड पावर लिमिटेड एक कंपनी है जिसके मालिक का नाम है मनीष खेमखा, जिसका दूसरा प्रोजेक्ट कांड्रा में भी चल रहा है वनांचल एंड पावर लिमिटेड के नाम से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर नीमडी में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर स्टील प्लांट लगाना है। कंपनी के हिसाब से लगभग 1200 एकड़ में यह प्लांट लगना है और ग्राम सभा की यहाँ पर अनुमति नहीं ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो डीड तैयार किया गया है वो 40,000 पर डिसमिल के हिसाब से तैयार किया गया है, लेकिन रैयतों के खाता में जब पैसा गया तो 11,000 पर डिसमिल के हिसाब से गया। सवाल यह है कि ये बीच का पैसा कौन खा गए। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया सीओ वीडियो से लेकर बीच के कई ऐसे दलाल हैं जिन्होंने बीच में पैसा खाने का काम किया है। फिलहाल ये 1200 एकड़ में जो स्टील प्लांट लगना है उसमें आदिवासियों की भी जमीन जा रही है, कुर्मियों की भी जमीन जा रही है और यहाँ पर ओबीसी समाज के लोगों की भी जमीन जा रही है, जो आज सारे लोग मिलकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी
लोग एकजुट होकर यहाँ पर सीओ बीडीओ की यहाँ पर एक जन सुनवाई होने वाली है, उसमें यहाँ पर आए हैं। उस तरफ निखिल आप दिखाइएगा, उस तरफ देखिएगा, जन सुनवाई होने वाली है। यहाँ पर सीओ बीडीओ आए हुए हैं और इस तरफ ग्रामीण है जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हम उस जन सुनवाई में नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर के लोग वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जब लोकल लोग रहेंगे तभी हम बात करेंगे। फिलहाल समस्या बहुत बड़ी है। एक तो ग्राम सभा नहीं हुई है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, बावजूद ये डीड कैसे बन गए, डीड के हिसाब से भी पैसा नहीं मिला। सवाल बहुत है। सर आपसे भी बातचीत करेंगे, क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझाइए। मामला ये है कि बिना ग्राम सभा का कुछ भी ये होके जमीन दलाल के माध्यम से ग्राम सभा प्रधान, मुखिया, उपमुखिया ये सबको ले जाके बाहर में ये करके होटल में ग्राम सभा करके जमीनों दलाल के माध्यम से खरीद फरोख्त हो रहा है। और आदिवासी का जमीन, सीएनटी का जमीन जबरदस्ती बंदोबस्तों की तहत कुछ भी मुआवजा दे के लिखाया जा रहा है। 40,000 का ये बन रहा, डेढ़ बन रहा है, जमीन मालिक को मिल रहा है 12,000 रुपया, जिसके बदले आज लगभग 5,000 एकड़ जमीन ये लोग इसी तरह से खरीद फरोख्त कर लिया है। और ग्रामीणों का इसीलिए आक्रोश फूटा है। आज इसी के लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस का जो जनसुनवाई हो रहा है उसका 5 गांव इसका विरोध कर रहे हैं। और वो लोग अपना बाहर से आदमी लाके प्रशासन को ई करके हाथ में लेके जनसुनवाई जबरदस्ती करना चाह रहा है। यही है मुद्दा। तो अंदर जो लोग हैं वो लोग कौन है? अंदर पदाधिकारी कौन है? जमीन दलाल है और फैक्ट्री का पार्टी है। और बाहर जो है गांव वाला 5-5 गांव वाला प्रदर्शन कर रहा है जनसुनवाई विरोध करने के लिए। आप एक बार बाहर का नजारा दिखाइए, बाहर का नजारा दिखाइए, क्या हाल है गांव वाला। ऐसे ही इसी तरह से आके लेडीज जो प्रभावित है जमीन से लेके आके इधर ही प्रदर्शन कर रहा है। क्यों विरोध हो रहा है भैया? बात है कि ये जो जितना इलाका दिख रहा है ये बंजर जमीन बोल के ये माने पब्लिक को में हमारा ग्रामवासी को के साथ छलावा करके। लेकिन यहाँ तो सर यहाँ पर तो हमें धान की खेती दिख रही है, बंजर कैसी है? वही इसको जबरदस्ती बंजर जिसका आंख नहीं भी है वो भी आंख मूंद के भी बोल सकता है कि ये उपजाऊ जमीन है। धान की फसल लहला रही है भाई। और एक बात है कि ये जो हमारा जमीन, ये पुरखों का जमीन है जिससे हमारा बाप दादा खेती करते हुए गुजर बसर किया। आज ये जो हमारा उपजाऊ जमीन पर ये अपना उद्योग लगाना चाहता है। हम सरकार को ये चीज बोल सकते, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि ऐसा बहुत बड़ा कंपनी जो अभी बंद पड़ा हुआ है, जैसे ग्लास फैक्ट्री कर रहा, बनराज स्टील, डिवाइन, ऐसा तरह का कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी बंद पड़ा हुआ है। तो वो सब कंपनी ये कीजिए ना, जहाँ बंजर भूमि है वहाँ कीजिए। जो हम लोग खेती रोजी रोटी, मेरा मैंने डेली का रोजी रोटी है, उसको कहीं छीन रहे हैं। आज इससे हमारा पूरा परिवार डिपेंड करता है। आज जमीन छोड़ के मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो आप जमीन नहीं देना चाहते? नहीं, हम जान देना पसंद करेंगे पर जमीन नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन सिर्फ मेरा अस्थायी संपत्ति नहीं है। ये जमीन जो है, जमीन हमको फूड देता है, रेसिडेंस देता है और हमारा माने रहने के लिए एक माने अच्छा माहौल देता है, एक इन्वायरमेंट देता है। अच्छा, ये जो ग्राम सभा हुआ है कि नहीं? हाँ, ये आम सभा हुआ है, ये लोग जो किया है, ये लोग फर्जी एक आम सभा किया है जो गांव के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है इसका। ये लोग जब आया तो अभी तक गांव वालों के सामने ये क्लियर नहीं है ये कंपनी क्या करेगा। कंपनी पहले आता है गांव में, अपना जो है प्रभावित क्षेत्र में वो ढिंडोरा पिटा के बुलाता है, अपना ब्लूप्रिंट पब्लिक के सामने रखता है कि ये चीज हम यहाँ करना चाहते हैं, ये प्रभावित क्षेत्र में हम ये सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन आज हम लोग सबके अंधेरे में है। ये लोग हमको सुनने को मिल रहा है कि 650 टन आयरन प्लांट का क्लीन बसाने जा रहा है। ऐसे ही
हमारा जो बॉर्डर में, बंगाल बॉर्डर में छोटा छोटा कंपनी है जो 150, 50, 200 का क्लीन है। इस क्लीन का जो पोल्यूशन, उस पोल्यूशन का जहर जो है हम झेल नहीं पा रहे हैं। और इतना बड़ा एक पोल्यूशन जो होने वाला है, इसको हम कैसे झेले? मतलब आप लोग देना नहीं चाहते? नहीं, और एक हम लोग एकदम बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। और एक चीज है, ये जो मैंने इसको करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जो भूमिगत जल चाहिए, ये पानी जो है, पानी दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है। जलस्तर हम लोग को पीने के लिए तरसना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्टील प्लांट लगेगा तो क्या मुश्किलें आ सकती हैं, है ना? भयानक मुश्किलें आ सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम उद्योगीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपजाऊ जमीन पर क्यों नहीं होना चाहिए? बंजर भूमि है, उसको चिन्हित कीजिए ना। और इसमें सरकार पूरा माने एमयू किस तरह से, किस माने आंख मूंद के एमयू दे दिया, यही हम सभी को आश्चर्यचकित इस पर बात पर है। चलिए, सवाल बहुत है यहाँ पर। देखिए, आंखों के सामने हमें दिख रहा है कि धान की फसल लगाई गई है, अभी तक काटा भी नहीं गया है, और इस जमीन को बंजर बता के यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया है। किस आधार पर किया गया है? सवाल बस यही है दादा। हाँ, क्या कहिएगा? जमीन देना है, नहीं देना है? प्लांट लगने दीजिएगा? नहीं देना है, हम लोग को जमीन नहीं देना है। नहीं देना है। नहीं, हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या खाएगा हम लोग आने वाला दिन में? हम लोग नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं। तो ये एग्रीमेंट कैसे हो गया 40,000 पर डिसमिल का? वो लोग कैसे कैसे कर दिए, मौत मुर्गा पिला के वैसे करके बना दिया। कैसे हो गया एग्रीमेंट? वो सूझ बूझ के नहीं ले गए, भाड़ ढूंढ के ले गया और उल्टा पुल्टा फुसला दिया, दारू पिया खा के, और उसको एग्रीमेंट किया था। बोका आदमी यहाँ का बुद्धिमान के लिए करा लिया है। फर्जी ग्राम सभा करके यहाँ पर रेट तय की गई है और लोग जबरदस्त तरीके से यहाँ पर देखिए विरोध कर रहे हैं। चलिए, और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर मोहन जी हमें दिख रहे हैं। मोहन जी ने हमें ये खबर दिया था किस तरीके से निमडी में जमीन लूट हो रही है। देखिए, सीओ वीडियो सारे लोग किस तरीके से भोले भाले रैयतों की जमीन को फर्जी ग्राम सभा करके कैसे लुटवाने का काम करते हैं, निमडी में आप देख सकते हैं। मदन जी, ये बंजर भूमि बता रहे हैं सरकार के लोग, ये बंजर भूमि है क्या? ये खेती और हमारा भूमि है। हमारा हर साल खेती होता है, ऐसी बात नहीं है कि यह बंजर है। और एक फसल नहीं, ये हमारा दो फसल होता है। इसमें जो हम खेती करते हैं, जैसे अभी धान का खेती हुआ, उसके बाद हम लोग चना हुआ, सरसों हुआ, फिर दलहन का जो प्रकार है, फिर दाल का जो है मूसर दाल है, खसारी है, इस तरह का दाल हम लोग वहाँ पर उपजाऊ करते हैं। तो ये लोग बंजर कैसे बता रहा है? ये लोग का मनसा है। हमारे भोले भाले आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का एक मनसा है, जिसके चलते ये लोग खेती हर जमीन को बंजर बताकर यहाँ का आदमी को छल कपट करके, दारू मद करके लिया जा रहा है। अच्छा, ग्राम सभा हुई है? ग्राम सभा नहीं हुई है अभी तक। नहीं हुई है। तो ये 40,000 का डीड कैसे बन गया? ये लोग का जो अभी फर्जी ग्राम सभा बना हुआ है। हमारा जो चुनाव का प्रतिनिधि जैसे मुखिया हुआ, मुखिया इसका वंशावली बनाते हैं, जो कि सरासरी गलत है। मुखिया कैसे बनाएगा ये आदमी का वंशावली? ये जो नियम है, नियम के आधार पर परंपरा जो ग्राम सभा का अध्यक्ष है वही बना सकता है। यहाँ पर खुद हमारा जो चयनित प्रधान है ना, उन लोग को भी ये लोग मिला लिया है, और उसी के माध्यम से ये लोग सिर्फ ये दिखाता है कि हम लोग ग्राम प्रधान है, इसीलिए ग्राम का सहमति है। लेकिन ये सरासरी आज तक जितना भी यहाँ, जैसे हमारा हुआ गोड्डी हुआ, संगड़ा हुआ, ये अदाटी हुआ, बोंडी हुआ, लोबड़ा, किसी भी गांव में अगर ये लोग दस्तावेज दिखा पाए कि ग्राम सभा हुआ है, हम स्वीकार है। लेकिन एक भी अभी तक हम बोलेंगे, एक भी लोग का दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज नहीं है, और यहाँ पर जन सुनवाई यहाँ पर रखी गई है। सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर फर्जरी हो रहा है, जमीन लूट हो रहा है, और नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारी मिले हुए हैं। आप भी बोलिए दादा, क्या बोल रहे हैं? यहाँ का सरकारी भी जितना जगह है, हम लोगों का शमशान घाट वगैरह सब कुछ ये दलालों द्वारा बेचा गया है।
जो गांव वालों को सबको पता है, वो गांव वालों का बिना अनुमति के सब कुछ ले लिया है कंपनी। मतलब शमशान में भी प्लांट लगेगा? हाँ, पूरा शमशान नदी जो भी है, तालाब उलाब सारा चीज दलालों द्वारा बेचा गया है। मतलब इस 1200 एकड़ जो चिन्हित किया गया है उसमें मसना भी आ रहा है, नदी तालाब भी आ रहे हैं, सब भर दिया जाएगा। हाँ, सब कुछ बेच दिया है वो लोग, जो गांव वालों को पता ही नहीं चला। कुछ ग्राम सभा का तो नाम ही नहीं है। कब से चल रहा है ये पूरा प्रोसेस? ये लगभग 2 साल से चल रहा है ये प्रोसेस पूरा। हाँ, 5 साल हो गया, लेकिन जमीन का जो लेन देन चल रहा वो लगभग 2 साल से ये लोग थोड़ा जोर शोर से काम कर रहा है। एक है ये चांडिल का आपका सुखराम माझी, जो यहाँ का कुछ नहीं है, ना एक कट्टा उसका जमीन है, यहाँ का मेन दलाल है सुखराम माझी। क्या वो दलाली कर रहा है? हाँ, वो दलाली कर रहा है। आप एक जमीन कोई बेच रहा है आदमी, उसका चेक भी उसी का ऑफिस से लेना पड़ रहा है, उसका जो भी पैसा वही डील करता है। क्या नाम बताए? सुखराम हेमरम सुखराम हेमरोम चांडिल। चांडिल का। तो ये जमीन का हेर फेर, ये हस्ताक्षर करना, कंपनी को जमीन दिलाना, ये दलाली वही कर रहा है? हाँ, वही कर रहा है, वही एग्रीमेंट किया है जमीन दिलाने के लिए। और काम का कैसे एग्रीमेंट कर लिया? रैयत तो आप लोग हैं। नहीं, रायत तो हम लोग है, लेकिन एग्रीमेंट वो कर लिया ना, कंपनी उसी का होटल में रहता है, इसीलिए वो एग्रीमेंट कर लिया। थोड़ा बहुत नेता है ना यहाँ का, वो कौन पार्टी का नेता है? वो पहले जेएमएम में था, जेएमएम से उसको लात मार के निकाल दिया। अभी निर्दलीय में खड़ा हुआ था, कंपनी लोग खड़ा किया था उसको, उसमें से भी उसका पूरा हार हो गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग देखिए यहाँ पर कैसे दलाली कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे दादा? हम ये जो बोल रहे हैं कि जन सुनवाई का जो नियम है 30 दिन पहले उसको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। दूसरी बात है, ये जो जमीन अधिग्रहण है कौन ऑफिसर का बैठाया है सरकार, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर जमीकरण कहीं पर होता है उसके लिए स्पेशल एक तो अधिकारी नियुक्त होता है, आयुक्त नियुक्त होता है। ये सरकार हमको बताइए कौन आयुक्त नियुक्त किया है? डीसी यहाँ का आयुक्त नहीं है। वो एक तो जब जमीन अधिग्रहण करना पड़ता है तो एक आयुक्त को नियुक्त करना पड़ता है। दूसरी बात, ग्राम सभा अगर करना अगर चाहता है, हम सूचना जन सुनवाई करना पड़ता है, 30 दिन के अंदर सूचना देना पड़ेगा, वो नहीं किया। दूसरी बात है, जो ये स्थल है ना, ये कंपनी का स्थल है, ये जन साधारण का स्थल नहीं है। तो ये जो जनसभा या जन सुनवाई यहाँ पर लग रही है, ये कंपनी का जगह है, कंपनी का जगह है, ये आम जनता का जमीन नहीं है। इसीलिए सरासरी हम लोग ये जो जन सुनवाई है इसको ग्राम सभा के माध्यम से इसको खारिज करते हैं। क्यों खारिज करते हैं? क्योंकि देखिए ये राज्यसभा न लोकसभा, सबसे ऊपर में हम ग्राम सभा है। एक पॉइंट समझ में आ रही है कि जहाँ पर जन सुनवाई हो रही है ये कंपनी की जगह है, इसलिए लोग देखिए यहाँ पर आके खड़े हैं, आगे नहीं जा रहे हैं और इस जन सुनवाई का विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोगों का यही कहना है कि जो ग्राम सभा बोला जाता है, CNT एक्ट का बोला जा रहा है, ये सीधा सीधी कानून को अनुपालन करना उपायुक्त का काम है, संबंधित पदाधिकारी का काम है। आज जब उपायुक्त का संरक्षण में ये गलत किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। CNT की धारा के तहत जो भी नियम है कि पहले तो जिसका जमीन 1 एकड़ से अधिक है वो बेच सकता है, लेकिन ऐसा ये है कि उसका घर जमीन बेच दिया है, और है कि गलत वंशावली भी बना के बेच दे रहा है। और तीसरा, इसमें तो मुखिया का गलती है ना, गलत वंशावली बनाकर अगर बेच रहा है तो मुखिया सत्यापित कैसे कर रहा है? अभी जो बोले कि गलत वंशावली से, इसका भी कानूनी कार्रवाई हो चुका है। हालांकि हमारे सामने है, इनका अपना खुद इनका भाई इसका मुखिया है, उसका भैयादी जो रिश्तेदार होता है, और इनका अपना जमीन बेचा गया है। हालांकि उनका अंशीदार है, और कोर्ट में जब ये केस किए तो ये जीत भी चुके हैं, इनका खारिज भी कर चुका है बंदोबस्ती। लेकिन सबसे बड़ा है कि जब कोर्ट में केस हुआ तब जाके हुआ। आज जो और एक है, देखा गया कि नोटिस जो चिपकाया जाता है, जो आपको इतना दिनों के अपील करने का नियम, यहाँ इन लोगों को बैक डेट में अपील करने का सूचना दिया जा रहा है। बैक डेट में जैसे कल अगर बैठक है तो उससे आज देगा, मतलब ऐसे मतलब कल बैठक था
तो आज देगा सूचना, तो वो गलत है। एक बार इन लोगों ने अपील किया था तो उसको पुनः सूचना किया गया। और है और तीसरा मुखिया का भी इसमें संलिप्तता है क्या? हाँ, इसमें सीधा सीधी मुखिया ही नहीं बोलेंगे, ऊपर से लेकर संबंधित सभी को भी, आज स्थानीय विधायक को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए। चलिए दादा, आपकी जमीन बिक चुकी है, आपको पता चला? बाद में पता चला, जब आपत्ति करने का जब नोटिस आया ना, तब मेरे को पता चला है। सार्वजनिक सूचना में मेरे को पता चला है, लेकिन सार्वजनिक सूचना के अनुसार तब जाके हम कोर्ट में जाके केस किया है। केस करने के बाद मेरे को डीसी साहब उसको रोका है, और बाकी और 5-6 एकड़ जमीन सुभाष सिंह मुखिया जी मेरे अंशीदार है, लेकिन वो जमीन पूरा ही बेच दिया है। अभी तक हम केस नहीं कर सके हैं, काहे कि पहले भी दो को केस किए हैं, उसका खर्चा भी हो चुका है, इसीलिए हम पैसा नहीं है अभी। लेकिन हम डीसी साहब को सूचना जारी किए हैं, अभी तक मेरे को नहीं मिला है। हाँ, 1200 एकड़ का मामला है और सबकी एकड़ों जमीन जा रही है, सभी बचाने में लगल है। और एक तरफ यहाँ पर डीसी वीडियो जो यहाँ पर आए हैं वो जमीन को बेचवाने में लगे हुए हैं कंपनी को। चलिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर आए हैं, प्रूफ के साथ पहुँचे हैं, कागजों के साथ पहुँचे हैं। जमीन बिक गई आपकी? जी बिक गई है। कैसे बिक गई? आप रजामंद थे? नहीं, हम लोग बुंडू में रहते हैं। मेरा मामा घर यहाँ था, ठीक है, मेरे माँ का यहाँ जमीन था, तो ये लोग डुप्लीकेट डीड बना के जमीन भी गया। हमको अचानक दिन पता चला तो हम आए, यहाँ हमको बुलाया गया, तो हमको बोला कि आपको मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। तो हमको क्या किया, कुछ जमीन को ऐसे लिख के ये करवा ले, मीटिंग बैठा के, और बोला कि आपको फिर से मिलेगा। लेकिन हम कुछ मैंने ये ऐसे पकड़ा के छोड़ दिए, भेज दिया हमको। हम बुंडू से आए हुए हैं। कितना जमीन है? करीब 1 एकड़ मेरा जमीन था। मेरे माँ का यहाँ कोई नहीं है। मेरे दादू जो है रमाकांत दादा, एक ही बेटी थी जो शादियों का यहाँ जगह था। और बुंडू से हम लोग बुंडू में रहते हैं। हम लोग 2020 में नापी भी करवाए थे, उसका भी पट्टा है। उस समय कोई सबको बोला गया था कि देखो नापी करने वाले हैं, किसी को आपत्ति है तो बोलिए। नापी करवा के सब मुखिया को सबको लिख के दिए थे। और उसके बाद हम नहीं आए 2020 के बाद। एक दिन हम अचानक यहाँ पहुंचे, देखे मेरा जमीन सब डीड बना के सबको बेच दिया गया। बेच दिया गया? किसको बेचा दिया? एसएम कंपनी को। एसएम कंपनी, वही जो हम शुरुआत से कह रहे हैं, एसएम स्टील कंपनी यहाँ पर स्टील प्लांट लगाना चाहती है। और यहाँ पर देखिए, मालिक का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, शुरुआत में भी बताया था, मनीष खेमका नाम है मालिक का। हाँ जी, बोल रहे हैं। मेरा माँ वहीं रहती है। मेरे माँ को हम बार बार पूछते थे कि 2020 में जब नापी करवाए, सबको बोले थे, जितना मुखिया होकर सब लिख के दिए थे एप्लीकेशन में कि हम नापी करवा रहे हैं। फिर अंचल से एफिडेविट बनवाए, नापी करवाए, जमीन सब निकाल कर रखे। हम सोचे कि आएंगे, फिर तो लॉकडाउन के समय से उसके बाद नहीं आ पाए। देख रहे हैं, एक दिन अचानक आ रहे, देखें जमीन सब बिक गया है डीड बन के। डीड कैसे बना, हम अगला से पूछे, डीड हमको दिखाइए, डीड भी नहीं दिखाए। आप सीओ से नहीं बातचीत किए? हम सब जगह मिलने, हम तो बुंडू घर हैं, बहुत दूर से आते हैं ना, समय नहीं होता है। आते आते मेरा 11-12-1 बज जाता है। जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हमको आज पता चला है। हमको फेसबुक के माध्यम से हम भैया को ही बोले थे। पता चला क्या? जन सुनवाई है ना, हमको फोन कर जानकारी दिए गए थे, ये हमको जानकारी दिए, तब जाके हम आज आए हैं। तो जमीन देना है नहीं देना है? जमीन कैसे, हमको कुछ मिले ही नहीं है, तो सबको बेच दिया। कहाँ बेच दिया सर जमीन? तो वापसी के लिए लड़ाई लड़नी है ना? लड़नी है। चलिए, महिलाओं से हम थोड़ी बातचीत करेंगे। भारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। कहाँ आप लोग को जमीन देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है, तो मैं जमीन नहीं दिया, फिर भी दूसरा लोग जमीन को हड़प करके पैसा भी उठा लिया। अब मेरा जमीन अन्य लोग में दूसरा लोग के पैसा उठा नहीं है, जमीन गिरा। कोई और पैसा उठा लिया? कौन? वही 10 लोग उठा लिया, दलाल मेरा जमीन को। अजीब कहानी है। कंपनी यहाँ पर जमीन अधिग्रहण कर रही है, रैयत के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है, पैसा कोई और उठा कर ले जा रहा है। किसकी जमीन कौन बेच रहा है पता ही नहीं चल रहा है। गलत वंशावली बना कर यहाँ पर देखिए जमीन ले ली जा रही है। आप लोग को जमीन देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। नहीं, आप लोग नहीं देगा, हम लोग को जमीन नहीं देगा। अच्छा, पैसा दे रहा है कि नहीं? लोग जमीन ले रहा है तो नहीं, हम लोग को जमीन देगा ही नहीं, पैसा भी नहीं लेगा वो लोग। नहीं देना है। नहीं देना है। क्या करते हैं इस जमीन में आप लोग?
विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। हाँ। नहीं, क्या क्या लगाते हैं खेत में? खेती में धान लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, तीसी लगाते हैं, खसारी है, मूसरी है, सब है। हाँ, नहीं देना है, नहीं देगा। तो जमीन नहीं देना चाहते हैं। देखिए इधर आप जब पीछे आएंगे ना, 1 मिनट भैया, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर आई हैं और इस अधिग्रहण का विरोध कर रही हैं। इनको सीओ बीडीओ ने भी ठगा है, इनको कंपनी वालों ने ठगा है, इनको इनके ही मुखिया ने ठगा है। आपको जमीन देना है कि नहीं देना है? नहीं देगा। काहे? जमीन हमारा नहीं देगा। काहे नहीं दीजिएगा? कहीं नहीं देगा, उधर से अन्य लोग के नहीं बैठे दूंगा। पैसा दे रहा है ना? ना, मुझे नहीं पैसा देगा, नहीं लिया। दलाल बेचना है, मैं नहीं बेचूंगा। चलिए, आपको देना है कि नहीं देना है जमीन? जमीन नहीं देना है। काहे? काहे? जमीन देगा तो हम लोग क्या करेगा? जमीन चाष करेगा तो हमारा बच्चा दिन खाएगा। अब जमीन जाएगा तो क्या करेगा? कोথায় काम पाएगा? तो काम करके खाएगा। तबे जमीन जाएगा तो क्या खाएगा हम लोग? देखिए जमीन में कितना धान फलता है। धान तो दिख रहा है। हाँ, देखिए। तो वो लोग कंपनी तो बोल रहा है बंजर जमीन है। क्या करे बोल रहा है? हम दिया नहीं तो कंपनी का काहे जमीन होगा? नहीं, कंपनी वाला बोल रहा है कि बंजर जमीन है। की करे बंजर जमीन है? की करे कंपनी बोले बंजर जमीन है? हम दिया नहीं और कंपनी का किसे होगा? अच्छा, बंजर जमीन है क्या? नहीं, खेती है, धान होगा। हैं? धान होगा, खोटा से खींच के देखिए। आपको जमीन देना है? नहीं देना, हम लोग खेती बाड़ी करके खाएंगे। हम लोग क्या खाएंगे? जमीन बेच के हम लोग खा लेंगे। क्या खाएंगे? नहीं देना है जमीन? नहीं देना। आप लोग जमीन दीजिएगा? नहीं देंगे हम जमीन। हम अपना जमीन कैसे देंगे? नहीं देंगे हम अपना हक किसी को। ऐसे लूटना चाह रहे हैं वो लोग। यहाँ पे स्टील कंपनी बैठना चाह रहे हैं, हम स्टील कंपनी बैठने नहीं देंगे हम। चलिए, आप लोग जमीन दीजिएगा? नहीं, आप लोग जमीन दिवे नहीं। नहीं। अच्छा, का लगाते हैं खेत में? हम लोग दिए नहीं। खेत में क्या क्या लगाते हैं? धान लगा, आम, सब सब्जी, धान, सकले। हम लोग दिए नहीं। आपको जमीन देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। नहीं। काहे नहीं देना है? धान का नहीं देना है। नहीं देना का। नहीं देना है। तो कौन बेच रहा है जमीन? सब्जी लगा हो, धान काटे हैं। सब्जी लगा धान काटे, नहीं देबो। नहीं देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर बांग्ला बोला जाता है इस इलाके में, चूंकि बंगाल बॉर्डर से निमडी सटा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोग हिंदी को कम समझते हैं, है ना? हाँ, हिंदी नहीं समझते हैं ना? हाँ, थोड़ा समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए, तो ये सारे लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और विरोध का स्वर इस कदर है कि ये सीओ बीडीओ तक पहुंचे और ये जन सुनवाई का भी विरोध कर रहे हैं। चलिए, कुछ और यूथ है, उनसे भी हम थोड़ा सा जाते हैं सामने में और जाकर बातचीत करते हैं। चलिए, जो पहली लाइन में है उनसे भी वजह जानने की कोशिश करेंगे कि विरोध किस बात का है। सर, विरोध हम लोग स्टील प्लांट और जो हमारे आयरन स्पंज प्लांट जो यहाँ लगाया जा रहा है मनमानी ढंग से, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राम सभा हुई है? ग्राम सभा नहीं हुई है और ना ही इस जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है इसके लिए ग्राम सभा को चिट्ठी दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना मनमानी ढंग से अपना लोग बाहर से ला करके, जितने अंदर में लोग दिख रहे हैं सब बाहर के हैं। सबको खस्सी और दारू और पर हेड 300 करके दे करके लाया गया और जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी जमीन जा रही है वो तो आप लोग हैं, अंदर में बाहर के लोग हैं? अंदर में बाहर के लोग हैं। जितने भी जन सुनवाई में लोग बैठे हैं सब बाहर के लोग हैं और गाड़ी भर करके लाया गया है।
जो कि पर हेड 300 दे करके, और कल से ही उनको खस्सी और दारू पिला के यहाँ रखा गया था। आज उन लोगों के द्वारा आज और हमारे जिला पदाधिकारी और जो भी रांची से टीम आए हैं सब के द्वारा आज एसएम स्टील के साथ मिली भगत करके जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। आप देख सकते हैं हमारे तमाम यहाँ जमींदाता और प्रभावित क्षेत्र से जितने आते हैं सारे लोग, हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से। अच्छा, एक बात बताइए, जन सुनवाई तो गांव में होती है ना, ये तो कंपनी का इलाका है। जन सुनवाई का कार्यक्रम गांव के अंदर ग्राम सभा में किया जाता है, ना कि कोई कंपनी फैक्ट्री के बाउंड्री के अंदर किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जिला प्रशासन भी एसएम स्टील का साथ दे रही है और इसका हम लोग पुरजोर पूरे ग्रामीण अगल बगल के जितने प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और पूरे जमींदाता सब मिलके हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर जन सुनवाई का कार्यक्रम अगर इसको स्थगित नहीं किया जाता है तो हम लोग और उग्र आंदोलन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग जमीन नहीं देना चाहते? नहीं, हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं मैडम। यहाँ जमीन भी लिया गया है, कुछ एक का जमीन लिया गया है, वो भी मनमानी ढंग से 44 लाख का डीड बनाया जा रहा है एकड़ में, किंतु जो हमारे जमींदाता है उनको 11 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीणों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है और ना ही इनको नौकरी, जमीन के बदले नौकरी दिया जा रहा है। आज अगर हमारे जमीन अगर हमारा बचता है तो हमारे आज 10 पीढ़ी, आज पूर्वज लोग हमारे खेती करके आज उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करके आ रहे थे, आज हम लोग भी कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी करते आएंगे। लेकिन अगर हमारे यहाँ ये स्टील प्लांट, स्पंज प्लांट अगर लगती है एसएम स्टील प्लांट, तो एक सीमित तक रह जाएगा। अगर हम लोग को नौकरी भी देती है तो कितना पीढ़ी नौकरी देगी? अभी जो भी है, अभी के जो है हम लोग को एक एक नौकरी दिया जाएगा, किंतु हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर जमीन रहेंगे तो पर ये भी गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। सर, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का जो डीड बना है उसमें 44 या 40 हजार पर डिसमिल करके बना है और खाता में आ रहा है 11,000 पर डिसमिल। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये एकदम सही बात है। बहुत लोगों का डीड में तो कितना करके ले रहा है उसका भी जिक्र नहीं है और ज्यादातर बोल रहा है कि 900 एकड़ लिया है, ये सब लिया है। मान लीजिए दूसरे का जमीन दूसरा कोई बेच रहा है, इस तरह से लिया गया है। जिसको ओरिजिनल जो खेतियन है उसको मालूम ही नहीं उसका जमीन बेचा गया है। जमीन देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है, नहीं देना है। वास्तविक मालिक कोई दिया ही नहीं है। ये लोग सभी तरह मतलब फर्जी तरह से सब कुछ बनाया हुआ है। ये फर्जी तरह से कुछ होता है। ये अगर गांव का मंगल करना चाहता है, गांव का भलाई करना चाहता है तो ग्राम सभा में पहले बैठक बुलाते, बैठते सभी को अवगत कराया जाता, फिर कितना जमीन चाहिए, क्या करेंगे क्या नहीं, ये सब बताते, लेकिन कुछ बताया नहीं। आखिरी में समझते हैं कि अब करना क्या है। विरोध तो हो रहा है, जन सुनवाई का भी आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आज भी जन सुनवाई का विरोध हो रहा है। अब आगे करना क्या है? आगे हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग का अपना जमीन को सुरक्षित रखना है और हम लोग का जमीन वो किसी भी हाल में नहीं ले सकता है, क्योंकि जिस कानून के तहत वो जमीन ले रहा है वो कानून यहाँ पर लागू ही नहीं होता है, क्योंकि सीएनटी एक 1908 का सेक्शन 49 के तहत यहाँ पर जमीन लिया जा रहा है। वो कानून यहाँ पर चूंकि वो संविधान का धारा अनुच्छेद 21 के तहत वो निरस्त हो जाता है, जिसके लिए 49 यहाँ पर लागू ही नहीं होता है। और जो गैर कानूनी तरीका से डीसी साहब एवं प्राइवेट जो कंपनी के जो मिलीभगत से जो जमीन लिया जा रहा है, ये एकदम गैर कानूनी तरीका से प्रक्रिया चल रहा है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, जब भी कभी ऐसे जमीन अधिग्रहण होता है, जन सुनवाई होती है तो ग्राम सभा में होती है, यहाँ तो गांव से बाहर जन सुनवाई हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो इस राज्य का जो प्रमुख है, आज घाटशिला विधानसभा में चुनाव हो रहा है। जिस तरह से इस राज्य का प्रमुख का जिस लफ्ज में चंपाई शरण को बोले हैं, ठीक वही यहाँ पर सब अनुसूचित क्षेत्र में जितना भी पदाधिकारी है सब बैल है।
और अनुसूचित क्षेत्र में वो ऐसा बैल मतलब है जो यहाँ का खा पी कर मोटा रहा है, अपना स्वास्थ्य बना रहा है, लेकिन यहाँ जो अनुसूचित क्षेत्र में जो रह रहा है जनता का, इसका स्वास्थ्य दिनों दिन बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए यहाँ कोई भी पदाधिकारी, सरकारी हो गैर सरकारी, जो भी यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है, सब बैल जैसा पदाधिकारी है और लोग को यहाँ से हम लोग को भगाना होगा। अच्छा, ये जमीन इतना हरा भरा दिख रहा है, इसको बंजर कैसे ये लोग घोषित कर दिया है? हम लोगों ने पूरा बाकायदा ड्रोन से फोटो करके सब हम लोग सब प्रमाणित हम डीसी साहब को दे दिए हैं कि यहाँ कोई भी बंजर नहीं है, सब खेती लायक है। अगर सिंचाई का उचित प्रबंध हो तो यहाँ पर 3 बार 4 बार यहाँ फसल उगेगा और यहाँ का जनता किसी भी तरह से रोटी कपड़ा मकान एवं कोई भी आर्थिक समस्या से जूझने के लिए ऐसा स्थिति नहीं बनेगा। अच्छा, 4 बार खेती तो होगी, लेकिन एक बार भी तो हो रही है ना, धान तो लग रही है ना। धान सब हो रहा है, लेकिन यहाँ का उद्योगपति जो चोर लुटेरा है, ये लोग को बंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई भी उद्योग स्थापना नहीं होगा। यहाँ जमीन व्यक्तिगत रूप से लिया जा रहा है एवं दूसरे को दिन व दिन हस्तांतरण करते जा रहा है। ये जमीन भी कोई दूसरा कंपनी के नाम से लिया हुआ है और दूसरा कंपनी को अभी वो हस्तांतरण कर दिया गया है। SM कंपनी शायद कोयलांचल या नीलांचल को दे दिया गया है। इसी तरह से ये खेल चल रहा है। यहाँ कोई भी उद्योग नहीं बनेगा। जमींदार से उसका जो खतियाने जो टाइटल है, टाइटल का सिर्फ हस्तांतरण हो रहा है। अपना व्यक्तिगत हो जाने के बाद वो कुछ भी कर लेगा और यहाँ का मूलवासी आदिवासी यहाँ से निर्मूल हो जाएगा। यही खेल चल रहा है। चलिए, तो फिलहाल जमीन नहीं देना है? नहीं, जमीन नहीं देना है और सरकार ले भी नहीं सकता है, कंपनी ले भी नहीं सकता है। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से हम लोग ये लोग का TM केस 49 जो सेक्शन 49 के तहत TM केस जो चल रहा है, ये एकदम गैर संवैधानिक है। चलिए, तो फिलहाल आज ही के दिन घाटशिला में उपचुनाव चल रहा है। एक तरफ विकास की बातें सरकार कर रही है और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर जमीन अधिग्रहण हो रहा है, वो भी फर्जी तरीके से, फर्जी ग्राम सभा करके। यहाँ पर नीचे तबके से लेकर मतलब मुखिया से लेकर CO से लेकर यहाँ पर DC साहब तक भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर जमीन अधिग्रहण करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर कहा कि बार बार कंपनी बदला जा रहा है। यहाँ पर मालिक का नाम शुरुआत में भी बताया था, मनीष खेमका नाम है, जो SM स्टील एंड पावर लिमिटेड चलाते हैं। इनका दूसरा प्रोजेक्ट देखिए कांड्रा में चल रहा है, नीलांचल एंड पावर लिमिटेड के नाम से, और यहाँ पर एक स्टील कंपनी 1200 एकड़ जमीन में लगाना चाहते हैं। फिलहाल 5 सालों से प्रोसेस है, 2-3 सालों से ये लगातार अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी ग्रामीण जो है खुलकर विरोध कर रहे हैं, सामने आकर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जमीन देने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी समुदाय यहाँ का जमीन देना नहीं चाहता है। आखिरी आप लोग से पूछना चाहेंगे, कितना गांव प्रभावित हो रहा है, कितनी जनसंख्या यहाँ पर प्रभावित हो रही है इससे? कितने गांव होंगे जो इस 1200 एकड़ में आ रहे हैं? 5 गांव है, आदरडी है, गोरडी है, बोंडी है, संगड़िया है और गोरीडी भी है। क्या आबादी होगी इन 5 गांवों की? नहीं, ये सब जो भी कंपनी बैठ रहा है, आज तक कंपनी कितना जगह लेगा, कितना क्या बैठेगा, कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया है हम लोग को। 5 गांवों की आबादी क्या होगी? कुछ नहीं है, कुछ मतलब होगा ही नहीं। आबादी पूछ रहे, लोग कितने हैं, लोग कितने? मतलब खेती बाड़ी बहुत होता है, चारों टाइम खेती। हम लोग पूछ रहे हैं आबादी कितनी होगी? जनसंख्या कम से कम तो 7-8 हजार होगा। 7-8 हजार होगा? हाँ, उससे ज्यादा है होगा। हमें लग रहा है कि कम से कम 20-30 हजार तो होगा। हाँ, 40-35 हजार से ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि 5 गांवों के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित होंगे इस स्टील कंपनी से। फिलहाल जोरदार विरोध है, देखते हैं इतने पर भी सरकार मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, है ना? तो जमीन देना बिल्कुल नहीं है। चलिए, हम नीमडी में है और यहाँ पर जोरदार तरीके से SM स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी का विरोध हो रहा है, जमीन अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। देखते हैं विरोध का स्वर सरकार तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। चलिए, जोहार रहेगा।